वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एवरी फ्राइडे हम लॉ पे बात करते हैं और आज भी लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी कि अगर मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए तो नान नफ़का और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है निकाह से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं, अगर ख़ुद बीवी तलाक लेती है तो वो क्या मिलेगा जिसे हम खुला कहते हैं, और अगर वो ऑफ़ कोर्स अगर शौहर ख़ुद दे दे और उसका क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम एक राइट होते हैं। और निकाहनामे पे मैंने देखा अक्सर कोई तवज्जो दी नहीं जाती और औरत को बिल्कुल भी इस चीज़ में अहमियत भी नहीं दी जाती, लाइक कि वो एक बार भी उसे रीड कर सके कि उसके साथ क्या कमिटमेंट हुई है क्या नहीं, उसके ऊपर क्रॉस के लाइंस वगैरह लगा दी जाती हैं। इसमें इस तरह बिहेव किया जाता है कि औरत को ये हक नहीं है, वो इसकी कोई भी उसकी मतलब कोई अहमियत नहीं है कि उसको बताया जाए कि इस निकाह में कभी ऐसा हो ये परफॉर्मर लड़की को पहले दिखाया गया हो, नथिंग, जस्ट उसको यूज़ किया जाता है एक सिग्नेचर के लिए और उसके मेंशन हो जाता है जी आपका जो है इतना हमने रखा है, जो भी वो होता है ना हक महर लाइक, बस ये पता होता है, उसमें वो बेचारी खुश हो जाती है। आज 50,000 लाख कोई हक महर है, वो ऐसे मुंह पे मार के औरत को भगा देते हैं। सीधी सी बात है, ज़्यादा चिटपिट नहीं करना, इतने पैसे मिलेंगे चलो भाई। और कितने लोगों का तो अभी भी 32,000 या पता नहीं 32, कुछ लोगों ने ऐसे भी, मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने कहा नहीं भाई इतना ही सही है मजहबी तौर पे, लेकिन बेसिकली जैसे जैसे हर चीज़ गंदम या आटे के रेट बढ़ते हैं, इस तरह हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं तो ये चीज़ों को फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुछ लोग नहीं करते। लेट्स सी कि एक अलग वो है, लेकिन उसके बाद बच्चों की तकसीम और बच्चों की प्रॉपर्टी, माँ बाप की प्रॉपर्टी, बहुत कुछ है। और मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ ऐसा देखा है कि अगर तो खुला दी जाए या तलाक दिया जाए तो उसमें अगर बच्चे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा है या नहीं, आई डोंट नो, ये हमें बताएंगे क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं। PTCL नंबर चल रहा है 021, आप हमें कॉल करें और सवालात कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई भी इस तरह की ट्रेजेडी हुई है। लेट्स सी, हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर प्रोफेसर एडवोकेट ज़ैनब बलोच तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है ज़ैनब? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? अच्छा, मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि हम बात कर रहे थे जब मियाँ बीवी का डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाती है, अल्लाह मुझे माफ़ करेगी लफ्ज़ अदा करते हुए भी दिल दहलता है। लेट्स सी कि हमें जो ये बच्चों पर जो इफ़ेक्ट होता है और हमारे बच्चों, अगर मेरा 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 पहला सवाल ये है कि अगर तलाक हो जाए और बच्चे आपके 2 या 3 हों तो क्या प्रॉपर्टी में अगर कोई बिल्डिंग है या कोई भी प्रॉपर्टी जायदाद है उसमें बच्चों का हिस्सा रहेगा तलाक के बाद भी? बिल्कुल, तलाक के बाद भी हिस्सा रहेगा। बच्चे तो भाई बच्चे का खर्चा तक बाप ने देना है जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता। अच्छा। और प्रॉपर्टी जो बाप की है, लाजमी बात है, फर्स्ट लीगल ईयर्स की अगर आप लिस्ट ही उठा के देखेंगे तो बीवी और बच्चे ही आते हैं। अगर बीवी की तलाक हो गई है तो बच्चे डेफिनेटली आपके जो है लीगल ईयर्स हैं उनको आपकी विरासत जितनी भी है सारे बच्चों में ही जाएगी, चाहे डिवोर्स क्यों ना हुई हो। हाँ, अगर सेकंड मैरिज की है उसके बाद और भी बच्चे हैं तो फिर सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, जो इन बच्चों के जो उन बच्चों के। तलाक के बाद मियाँ बीवी अलग होते हैं, बच्चे का रिलेशन तो माँ बाप तो वही दोनों ही रहेंगे ना, बाप भी वही रहेगा माँ भी वही रहेगी। अगर माँ की जायदाद है तो भी बच्चों को मिलेगा, अगर बाप की जायदाद है तो भी उन्हीं बच्चों को ही मिलेगा। लेकिन अगर माँ ने पहले से कोई शादी की है, कोई अलग से कोई बच्चा है जो कि किसी और बाप का है, तो वो तो जाहिर है इस प्रॉपर्टी का हकदार नहीं होगा क्योंकि उसका ये तो बाप नहीं है। लेकिन जो इसी बाप के औलाद है वो तो लाजमी बात है कि उसको प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मिलेगा और बालिग होने तक, क्योंकि हमारे अभी यहाँ पे कहते हैं कि 18 साल तक जो है वो बलूगत हो जाती है, लेकिन इस्लाम तो अलग कहता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मॉडर्न दौर है तो मॉडर्न लॉ ये कहता है कि 18 साल कम से कम हो, तो 18 साल में अगर बच्चा बड़ा हो जाता है तो लड़के का तो नान नफ़का ख़त्म हो जाता है, मेंटेनेंस का हक जो है बाप के ऊपर से ख़त्म हो जाता है। लेकिन बेटी का शादी तक बाप को देना है, जब तक कि उसकी शादी नहीं होती। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतनी उम्र में सिर्फ बाप देगा, नहीं, शादी तक। और आजकल तो ये भी ऐड कर दिया गया है कि अगर बेटी की शादी हो गई, खुदा न खास्ता तलाक हो जाती है या शौहर मर जाता है, वो दोबारा माँ बाप के पास आती है तो फिर से बाप के ऊपर है कि उसका खर्चा दे बेटी का। अच्छा, एक और बात है कि मैं सवाल करूंगी कि एक ट्रेजेडी हुई है कि अगर वालिद साहब का इंतकाल हो गया, ठीक है, या किसी वजह से डेथ हो गई और प्रॉपर्टी में एक ज़रबत एक बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक नाराज़गी का अमल हो जाता है सास के साथ या कोई भी ससुराल के साथ, लेकिन एक बड़ी प्रॉपर्टी है, बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे हैं। अब मुझे ये बताएं ज़ैनब कि अगर कोई भी उनके साथ मिसहैप होता है, वो लड़की उस जगह को छोड़ती है मजबूरी के तहत कि उसको अभी इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि मैं सास के साथ रहूँ या नंद के साथ रहूँ या देवर के साथ, लेकिन प्रॉपर्टी में उसमें मेंशन हो जाएगा, लॉ में जो मेंशन हुआ है कि भाई इनको 18-18 साल में इन बच्चों को इनका हक मिलेगा।
क्या वो लोग जो हैं, जो घर वाले हैं उनके ददियाल, तो अल्लाह न करे वो जो पूरी बिल्डिंग है या 2 बिल्डिंगें हैं उसमें कोई वो मिसहैप कर दें, तो फिर क्या जवाबदेह होगा ये बताइए। देखिए पहली बात तो ये क्या कोई है, दिल में हाँ, आ जाता है सवाल ना, आते हैं नहीं बिल्कुल जाना कि चाहिए इधर से। बच्चे मासूम होते हैं, जाहिर है उनका हक हर जगह पे खाया जाता है। यहाँ पे तो सगे आए हाय, माँ जो बाप, मैं बाप, सॉरी जुमला हाँ याद नहीं, बिल्कुल, हक खा जाते हैं। सगे बाप माँ बाप, हम मैंने देखा है कि बच्चों को राइट्स वो नहीं देते कि ठीक आखिर है। तक रहते हैं। और जो है फिर दादा दादी कहाँ दे, पहले तो ये कि क्या वो बिल्डिंग जो जगह है वो दादा दादी की है या बच्चों के बाप की है। ठीक है। अगर वो बच्चों के बाप की है तो लाजमी बात है कि वो आएगी नहीं बच्चों के पास, ठीक है। चाहे एनी हाउ। अगर बच्चे छोटे हैं, अगर मदर उनकी केस फाइल करती है तो केस के ऊपर ये होगा कि वो गार्जियन अपॉइंट कर देंगे माँ को, और जब तक के बच्चे बालिग नहीं होते उस वक्त तक माँ ही गार्जियन रहेगी, और उसके बाद वो बच्चों में ही डिवाइड हो जाएगी सब ठीक में। है। पहले तो अगर दादा दादी की प्रॉपर्टी है तो आपको पता है कि दादा दादी अपनी प्रॉपर्टी के खुद ही वारिस होते हैं, उनकी मर्जी है वो जिसको देना चाहे या जिसको ना देना चाहे। लेकिन रास्ता ये कि अगर बाप की प्रॉपर्टी है, किसी और ने, चाचा ने, दादा ने, दादी ने, किसी के भी कब्जे में है, लेकिन है बच्चों के बाप की, तो एनी हाउ वो जाएगी कोर्ट में, और कोर्ट तो हर हालत में उन्हीं बच्चों को ही देगी, फैसला करेगी उनके हक में। लेकिन इसमें यह भी है कि अगर बाप की डेथ हो जाती है तो आप उसकी बेवा को या बच्चों को घर से निकाल नहीं सकते। जाहिर है उनकी नान नफका भी यही बात है ना कि फर्स्ट वो कहते हैं कि फादर अगर नहीं दे सकता तो फिर दादा दादी अगर इस काबिल हैं कि वो कम से कम दे सकते हैं बच्चों को, तो वो उनका नान नफका पूरा करेंगे। अगर नहीं तो ताया है, चचा है, वो पूरा करेंगे। देखिए अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने भी औरत को इसलिए बनाया नहीं है कि वो जाए बाहर कमाए और लेकर बच्चों को जो है खिलाए। बिल्कुल ने बनाया कि माँ की गोद को परवरिश की जगह बनाया। परवरिश का मतलब होता है उसको अच्छे बुरे की समझ देना। हमने यहाँ पे उसका उल्टा मतलब निकाल दिया है हमारी सोसाइटी में कि माँ जो है वो बाहर भी जाके कमाएगी, क्योंकि ये मर्दों की सोसाइटी ने ये बात बड़ी फैला दी। जब वो बाहर जा रही है, आजकल की आप जनरेशन देख रही है कि किस तरह से, और उनको माँ बाप की उस तरह से कदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माँ प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही। इसकी वजह ये कि कमाई में इतना मसरूफ़ हमें कर दिया गया है कि अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो बच्चों की जो है पूरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाएंगे, और अगर हम घर पे बैठेंगे तो बाप जो है एक बंदा, अब देखिए एक घर का फर्द भी अगर बाहर जा रहा है तब भी गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों का। अब माँ जब बाहर जाएगी तो बच्चों को वो तरबियत नहीं दे पा रही जिसकी वो हकदार है। मैं कहूँगी कि माँओं को चाहिए कि वो प्रॉपर तरबियत अपने बच्चों की दें ताकि आने वाली जनरेशन को ये पता चले। अगर वो नहीं देती तो हम देखते हैं कि आगे चल के ये हालात और ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। बच्चे भी हम देखते हैं कि नाफरमान निकल रहे हैं माँ बाप के। तो माँ बाप भी आजकल डर के मारे बच्चों के नाम पे जायदाद करते ही नहीं है कि कल को यही बच्चे हमें उठा के बाहर फेंक देंगे। बिल्कुल ऐसे। और आजकल आप देखें ये एदी शेल्टर होम्स हम देखते हैं, यहाँ पे अल्लाह इतने माँ बाप रो रहे हैं बेचारे इस दिन के लिए औलाद को। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी औलाद से फिर ना ही होना बेहतर है। कम से कम तकलीफ तो नहीं होती ना कि एक औलाद नहीं होती तो अब यकीन है कि है ही नहीं, तसल्ली हो जाए। लेकिन अगर होते हुए वो माँ बाप को जब निकालती है और इस स्टेज पे निकालती है जीते जी मार दिया। और फिर आप देखें कि शेल्टर होम में आज तक माँ बाप रो रहे हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में हकीकत बात है कि अल्लाह ताला ने कहा अगर मेरी मोहब्बत को देखना है तो माँ में देखो। मतलब ये हकीकत बात है कि हर दौर में हमने देखा है कि माँ की मोहब्बत में कभी जो है तब्दीली नहीं आई, वो वैसी है वैसी रही है जैसे। यहाँ तक कि मैं भी इंटरव्यू लेने गई थी शो में, शेल्टर होम में, तो आप यकीन करो वो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चे का नाम नहीं लिया। मैंने पूछा आपके बेटा कभी आता है या बेटी जो भी है आपकी फैमिली आती है? तो हाँ बस मसरूफ़ रहते हैं। मतलब क्या करते हैं, कुछ नहीं बताना उस बेचारी ने कि वो अपने कहीं वीडियो में कहीं आ ना जाए, तो मेरे साथ कहीं मिलते ही ना रह जाए। जो थोड़ा बहुत आते थे वो आसरा रहता है। महीनों तक जो है ना वो इंतज़ार करते हैं। यकीन करें मुझे तो वो इंतज़ार लगता है जैसे कब्र में चले जाए तो शब बारात का इंतज़ार किया जाता है कि आज मेरे जो बच्चे मर गए हैं, जो मेरे बच्चे मुझसे मिलने आएंगे, जो वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं। लेट्स सी, बात हो रही थी नान नफ़के की, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जो आपने कहा ना कि हक मार देते हैं और परवाह नहीं करते इस चीज़ की, तो ज़िंदगी में ये समझते हैं कि जैसे यहाँ पर ही जो है लाइफ है, उसके बाद की कोई लाइफ नहीं। और यकीन करें ऐसे ऐसे ड्रामे हमने देखे हैं कि फिर वो मकफ़ात अमल पर भी आके ख़त्म हो जाता है। यानी कि बहन का माल खा जाना, अगर वो अल्लाह न करे यतीम का माल खा जाना, आपको पता है। अच्छा, एक आपने बड़ी प्यारी बात कही है, मैं उसको ज़रा सा इंडोज करूँगी। लाइक आपने कहा कि एक औरत जो है वो जॉब करने मजबूरी हो जाती है उसकी। आप यकीन करें मैंने बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी से मिली हूँ जब उन्होंने बताया कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरा शौहर भी पढ़ा लिखा है। देखिए सारी बात होती है
अंडरस्टैंडिंग, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा कि जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो मैंने उस वक्त ये समझा, और ये मैं बैरिस्टर की बात कर रही हूँ, ये छोटी मोटी लेडी की बात नहीं कर रही हूँ, शी इज़ अ बैरिस्टर। अब नाम पूरा लूँगी तो फिर वो उसकी स्टोरी यहाँ हो जाएगी, गलत बात हो जाएगा। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं लॉ कर रही थी और मैं बड़ी माशाल्लाह एक्टिव थी, मुझे नहीं पता, ज़्यादा पता मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, तो मैंने अपने उन 2 बेटों की परवरिश ज़्यादा बेहतर समझी कि अभी पहले ज़रा ये थोड़ा इस काबिल हो जाए कि अपनी चीज़ें उठा सकें। तो उन्होंने अपने आगे पीछे 2 बच्चे उनके थे, उन्होंने उनको इतना किया और सब कुछ लीव किया। बाकी वो स्टडी घर में करती रही, लेकिन उन्होंने बाहर की जॉब ये वो, और उनके शौहर ने उनका साथ दिया। ये होती है द बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने जब बच्चे थोड़ा बड़े हुए, जब स्कूल गोएंगे, तो उन्होंने दोबारा अपनी स्टडी कंटिन्यू की। कितनी टाइम लेगे, 5 साल, 4 साल, 5 साल, कितना। उन्होंने जब देखा मेरे बच्चे अब स्कूल जाने लग गए या थोड़ा पैम्पर हो गए, तो उन्होंने अपनी स्टडी दोबारा की और फिर उन्होंने अपनी लाइफ को, आज वो मतलब स्टेबल मियाँ बीवी हैं और उनके बच्चे भी स्टेबल हैं। कितनी अच्छी बात है। ये बात क्यों नहीं लोगों को समझ में आती, बताएं, मैं कौन सा इनको तावीज़ नहीं, लोगों को समझ में आती है, हर मर्द में ये चीज नहीं है ना। हाँ। इतना वो नहीं है कि वो औरत को इतना आगे। अच्छा, उसको पता है इर्द गिर्द के लोग क्या, तुम्हारी बीवी ये करिए, तुम्हारा तुम्हें अंडर में कर देगी और तुम्हें ऐसा कर देगी। अच्छा, वो उठ बैठ ऐसे लोगों में होती है जो डीमोटिवेट करते हैं। बिल्कुल। तो अब कुछ लोग, अब मीडिया में कितनी फेमस कपल हैं मुझे, जैसे फर्जीला काजी और कैसर उनके हस्बैंड हैं, माशाल्लाह एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं और अच्छी फैमिली से भी हैं और अच्छे कपल, माशाल्लाह अच्छे कपल हैं, उनके बच्चे भी एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। तो देखिए, माशरे में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को बनाया इसलिए है ना, सिर्फ इसलिए थोड़ी बनाया कि नस्ल को बढ़ाना है। इसीलिए बनाया है कि एक दूसरे की दुख दर्द में भी काम आए ना। अब एक औरत सब कुछ छोड़ के एक शख्स के लिए सिर्फ आती है, मतलब वो बचपन, माँ बाप, भाई बहन, पूरा घर, सब कुछ छोड़ के अपने एक शख्स के पास जब आती है, तो अल्लाह ताला ने यही बनाया कि कम से कम आप उसको वो तहफ़्फ़ुज़ दो, उसको वो इज़्ज़त दो, उसको वो प्रोटेक्शन दो। अब वही शख्स उसको अगर डैमेज करना शुरू कर देते, नहीं तुम तो कुछ नहीं कर सकती, तुम तो घर पे पड़ी रहो, तुम तो घर पे, तो उसके अंदर ना वो चीज़ पैदा ही नहीं होती कि भाई नहीं मुझे भी आगे कुछ करना है, मैं कुछ नहीं कर पाती। तो हमारे यहाँ ये कि अगर ऐसे मर्द हजरात हैं जिसने उसको ज़ाहिर है मोटिवेट किया, उसको आगे बढ़ाया, उसको प्रोटेक्शन दी, सपोर्ट दी, वो औरत आगे बढ़ी है, तो वो भी आज कहती है ना कि मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी तो मैं आगे आई हूँ। आज देखिए मैं और आप बैठ के उनकी मिसालें दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसकी वजह यही है ना कि उसको उन शौहर ने, अगर ऐसा ही शौहर होता वो मजीद उसको कहता कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, तुम क्या कर लोगी पढ़ लिख कर, इतना पढ़ लिया, अब घर पे बैठो बच्चों को देखो। तो वो तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाती ना। नहीं, मैं हम लोग तो, मैं कहती हूँ आप है, मैं, पहले तो हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर हम दिल की गहराइयों से अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें तालीम दी। तालीम से मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा ने ख़ास तौर पे आरास्ता किया, क्योंकि वालिद साहब तो एक मतलब बात है कि जब पैसे देंगे तो ऑफ कोर्स हम तालीम, एजुकेशन, मैट्रिक से स्कूल गोइंग, ये सब हमारे वालिद साहब की सपोर्ट और माँ वालदा की सपोर्ट से हुआ। आगे हमने अपनी ग्रेजुएशन भी की माशाल्लाह, फिर स्किल्स अपने हुनर सीखे, फिर उन्होंने हमारी शादी भी की, और फिर हम दिल की गहराइयों से अपने हस्बैंड का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया। तो ये सारी, आज अब मुझे बताएंगे हमारे जहन में क्या चल रहा है, हमारी फैमिली, हमारा घर, हमारे बहन भाई, यही चल रहे हैं ना कि हमारे जहन में कुछ और चल रहा है। इसकी वजह ये कि भरोसा जब सामने वाला कर रहा है ना आंखें बंद करके, तो ऐसा नहीं है, औरत भी उस भरोसे को कायम और दायम रखती है। आज ज़ैनब को देख लो माशाल्लाह, जो है तालीम से आरास्ता हैं, अपने टैलेंट से आरास्ता हैं। लॉ करना आसान नहीं है, लेकिन आज अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, इनसे गुफ्तगू में भी वही चल रहा होता है। तो औरत कभी भी अनसिंसियर नहीं होती, शी इज अ सिंसियर पर्सन। बिल्कुल। और देखिए आप, वो एक वक्त में इतनी चीज़ें मैनेज एक साथ कर देती है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जब औरत को बनाया होगा उसमें सब्र कितना डाला होगा, उसमें बर्दाश्त कितनी डाली होगी। आप देखिए कि आप एक मर्द को कह दें ना एक दिन के लिए कि आप बच्चों को भी संभालो, घर को भी संभालो, बाहर के भी काम करके आ जाओ ना, मैनेज करो, वो एक दिन में ही थक जाएगा, कहेगा मुझसे नहीं होता। सही। और एक औरत में अल्लाह ताला ने इतना सब्रदार है कि वो बाहर के भी करेगी, आप उसको अगर बोलो
वो मतलब अपने माँ बाप का कंधा भी बन के चलेगी बाहर। अगर किसी के बेटे नहीं है तो क्या मतलब है, वो माँ बाप ये कहेंगे कि हम ऐसे ही रहेंगे। अरे बेटियां भी आजकल बेटे बन रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद आप देखो कि बच्चों को भी अपने पाल रही हैं। सिंगल मदर आप देखें ना, बाहर कमा भी रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, स्कूल भी भेज रही हैं, सब अरे कुछ कर हमारे रही इर्द हैं। गिर्द ऐसे बहुत सारे बहुत सारी वर्किंग लेडी मिसालें। हमने खुद हाँ। किसी के हस्बैंड मैंने खुद देखा है, चलता मतलब माशाल्लाह डॉक्टर है, अभी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, उनके हस्बैंड कैंसर से उनकी डेथ हो गई। तो क्या वो उसने अपनी जिंदगी को खत्म, उसके बच्चे हैं आगे उसको देखना है, तो अभी वो इतनी उम्र भी नहीं थी। और कितनी मेरी ऐसी दोस्त हैं जिनकी उम्र इतनी यंग है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो वर्क कर रही हैं और वो आगे अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कर रही हैं। घर बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और वो अब दोनों क्राइटेरिया के मर्द नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ कि माँ और बाप का किरदार एक औरत अदा कर लेगी, वो बाप और माँ दोनों बन जाएगी, लेकिन एक मर्द जो है वो माँ नहीं बन लेकिन एक बात बताऊं कि वालिद के घर की चप्पल भी बाहर पड़ी होती है मर्द की, जरूरी है। तो वो इतनी पावरफुल होती है कि एक भरम है हमारा। सच बताऊं, चाहे वो भाई के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, शौहर के रूप में हो। देखिए औरत जितनी भी है फिर भी वही कि अल्लाह ताला ने उसको कहा है कि ये 4 मर्दों के अलावा जो है वो अधूरी रहती है। बिल्कुल वैसे सबसे पहले बाप का बचपन में उसको बाप चाहिए होता है, फिर भाई चाहिए होता है सपोर्ट, फिर जवानी में शौहर और बुढ़ापे में बेटा चाहिए। जब तक कि ये 4 उसके और बाकी मैं कहती हूँ तमाम और ये सारे महरम है। सारे हाँ ये 4 मुखलिस रिश्ते जो है औरत के लिए वो यही है। उसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं उनमें से कोई भी मुखलिस रिश्ता नहीं है, वो सब ऐसे ही है। वो सिर्फ औरत के मतलब नामहरम इसलिए तो अल्लाह ने कहा है कि वो मुखलिस नहीं है ना आपके साथ। मुखलिस रिश्ते ही सिर्फ यही होते हैं 4। अगर यही 4 रिश्ते अगर किसी औरत के पास है, मेरा कहने का मकसद यही होगा कि वो माला माल है, फिर उसको फिर किसी चीज की। लेकिन एक और चीज भी है ना, यही मुखलिस रिश्ते कभी कभी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत बन जाते हैं, ऐसी तकलीफ दे, जस्ट लाइक अगर हस्बैंड है वो कहीं और औरत के साथ, तो बीवी के साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर वो भाई है तो उसको पता है मेरी बहन बेवा हो गई है, तो उसके साथ वो ही किरदार नाइंसाफी पर भी उतर आता है। और मैंने अच्छे भाई भी देखे, ऐसा नहीं है, अच्छे भाई भी देखे जो अपनी बहनों को सर पे हाथ भी रखते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। और ऐसे कभी कभी सिचुएशन हो जाती है कि आपने नोट किया होगा कि यकीन करें इस दौलत की खातिर सगे रिश्ते मतलब रिश्ते माँ बाप को कत्ल कर देते हैं, भाई को कत्ल कर देते हैं। ये ऐसा तो हो रहा है भी सिचुएशन में हमारे। नहीं आपके मर्द औरतों के भी ऐसे मैटर आ रहे हैं, आप देखें कोर्टों में शौहर को कत्ल कर दिया, टुकड़ों में कर दिया, इस तरह कर दिया, किसी ने तो कोरमा भी बना लिया। हाँ तो क्या मतलब हम सिर्फ देखिए हम एक के बारे में सारी औरत को नहीं कह सकते कि सारी औरत खराब। इस तरह हम एक मर्द के लिए सारे मर्दों को भी नहीं कह सकते कि सारा मर्द जो है माशरे में वो ऐसा है। अब मिसालें तो आपने भी दी, मैंने भी दी कि अच्छे भी हैं कपल, आप देख रहे हैं कितना सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि खुद पीछे रहते बीवी को आगे ला रहे हैं, जस्ट लाइक मी। हाँ बिल्कुल आप देख लेना, ऐसे भी अच्छे शौहर हैं। मतलब हमारे फील्ड में भी हमने देखा है कि खुद बैक रहते हैं, कोई पहचानता ही नहीं, बीवी को आगे ला रहे हैं। तो ऐसे भी शौहरों की मिसाल है, हम नहीं कहते कि सारे गलत है। और ऐसी बीवियां भी हैं कि जो अच्छे तरह से मतलब शौहर कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा, खामोशी के साथ रह रही है, इज्जत के साथ, घर में किसी से शिकवा और शिकायत भी नहीं कर रही। तो ऐसी बीवियां भी हैं। अच्छा एक बात है इसमें सारी बातों में, एक काम है कि हम कहते हैं कि हम तालीम याफ्ता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं समझती अगर बहुत ज़्यादा कोई एजुकेटेड है तो उसके साथ क्या डाइवोर्स नहीं होती, नहीं, इसमें नहीं। इसमें मैं कहूँगी कि हमें थोड़ा ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा तरबियत और दीन से जुड़े रहना। अगर हमारे वालिदैन ने, अगर हमारी वालदा ने ये सिखा दिया एक लड़के को कि बेटा कुछ भी करना, औरत की रिस्पेक्ट ऑलवेज करना, मैं कहती हूँ अगर माँ ने अपने बेटे को ये सिखा दिया तो मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी तालीम कोई भी नहीं हो सकती, इससे बड़ी तरबियत कोई नहीं हो सकती। तरबियत, लैक ऑफ तरबियत ने हमने सिर्फ एक दौड़ लगा दी, कंपटीशन लगा दिया, एक अपर लोअर सिस्टम बना दिया, मेंटली क्लासिफिकेशन बना दिए कि ये तुम हो और तुम्हारी ये वैल्यूज़ है और सामने वाले की वैल्यूज़ खुद ही गिरा देना। तो ये जो हमारा ये डाइवर्जन है ना, वो हमें तबाही की तरफ ले जाता है। आप बताइए इसमें कितनी बात। अरे हमारे घरों में माँ तरबियत कर रही है, बेटे के लिए 2 बोटियां रखेगी, बेटी को कहेगी वो भाई के लिए रख दो। तो फर्क तो हम शुरू से ही कर रहे हैं ना, तरबियत तो यहीं से दे रहे हैं ना। अगर हम उसको सिखाएंगे कि नहीं बेटा ये बहन है, इसका ज्यादा ख्याल रखना है, तो उसके दिल में एक औरत की रिस्पेक्ट पैदा होगी कि भाई माँ की वो कर रहा है, बहन की भी करेगा, तो कल को अगर बीवी आएगी किसी और घर से उसकी भी करेगा। लेकिन जब हम उसको शुरू से ये सिखा रहे हैं कि नहीं बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें 2 बोटियां, उसको जो है वो औरत है, उसको बोटी की जरूरत नहीं, हम तो घर से ही तरबियत दे रहे हैं ना बच्चे को। नहीं ये ताजी रोटी भाई खाएगा, तुम जो है रात की खा लो, तो फर्क तो हमने कर दिया ना। तो तरबियत कहाँ से हमने की?
हमें शुरू से ही फर्क नहीं करना है ना, हमें बेटा बेटी में फर्क नहीं करना है। हम जब दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे कि नहीं बेटा तुम बेटे हो ये बेटी है, लेकिन क्योंकि वो रहमत है तुम नेमत हो, अल्लाह ने उसको रहमत बनाया है घर के लिए, उसी की बरकत से अल्लाह ताला रोजी नवाज रहा है हमें, तो जाहिर सी बात है उसकी कदर उसकी अहमियत ज्यादा है। जब ये बात हम अपने बेटे को बताएंगे तो कल को वो औरत की इज्जत करेगा। आप देखो सिर्फ माँ की वो करता है, बहन बेटी या बीवी, बेटी की भी फिर भी प्यारी होती है, लेकिन बीवी और बहनों के साथ तो बिल्कुल भी अच्छा रवैया नहीं। अच्छा, हम इसको ज़ैनब बलोच इसको सम अप करेंगे कि लास्ट हम क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें क्या लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है लॉ के बारे में, तो हमें जो हमारे राइट्स हैं, चाहे हमारी प्रॉपर्टी में राइट्स हैं या कहीं पर भी हमारे राइट्स हैं, अक्सर लोग छोड़ देते हैं और अक्सर लोग सालों धक्के खाते हैं, तो इसका मेन हम सम अप कैसे करेंगे, इसको बताएं। देखिए मैं अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो हम ये नहीं कहते कि किसी के अंदर अवेयरनेस नहीं है। आजकल आपने कहा कि तालीम याफ्ता लोग, मैं समझती हूँ कि जिनके पास तालीम नहीं है उनमें डिवोर्स कम हो रही है, जिनके पास तालीम है उनमें ज्यादा डिवोर्स हो रही है, रेशो सबसे ज्यादा उन्हीं में ही हार है। तो ये नहीं कह सकते कि तालीम की कमी है, मैं कहूँगी वही बात है कि समझदारी की कमी है और दीन से दूरी है। अगर हम दीन की तरफ थोड़ा सा भी चले जाएं तो आप देखें कि हमारे दीन ने हर चीज़ को खोल के हमारे सामने रख लिया है। अगर थोड़ा सा भी हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, जैसे कि कहा गया है कि औरत के अंदर सब्र और बर्दाश्त अल्लाह ने ज़्यादा रखा है, अगर औरत सब्र करेगी बर्दाश्त करेगी तो भी घर को जन्नत बनाएगी, और मर्द को भी चाहिए कि वो उसका साथ उसके सब्र का नाजायज फायदा ना उठाए, नाजायज फायदा ना उठाए कि औरत सब्र करे तो मैं कुछ भी करूँ। देखिए दोनों ही एक साथ इक्वल लेके चलेंगे तो घर चलेगा। ये नहीं है कि किसी के अंदर तालीम नहीं है या उसके अंदर कानूनी शऊर नहीं है। देखिए कानून की तरफ से तो सारी चीज़ें हमने बता दी। अगर औरत के साथ कोई शौहर मारपीट करे, आजकल तो डोमेस्टिक वायलेंस का भी वो आप FIR भी कटवा सकते हैं, जा सकते हैं। अब आप मुझे बताएं अगर शौहर ने हाथ उठाया औरत पे, ये तो इस्लाम भी इजाज़त नहीं दे रहा कि औरत पे हाथ उठाए। आजकल तो हर घर में औरत पे हाथ उठाया जा रहा है, और स्पेशली बीवी पे, बहनों पे भी उठाया जाता है, बीवी पे भी। तो वो अगर जाएगी थाने में एप्लीकेशन देगी कि मेरे शौहर ने मारा है, तो क्या वो घर बचेगा? नहीं बचेगा ना। कानून ने तो रास्ता ये बात सोच के बेचारी पीछे नहीं जाती, तो वो कहती है नहीं मैं घर वालों को बुलाऊंगी, आपस में बैठ के सेटलमेंट करके बैठ जाएंगे। जब एक दफा आपने उसको मौका दे दिया तो अब तो हाथ उठना ही उठना है ना। आप उसको हाथ उठना ही नहीं तो एक दफा सबक तो दो, बताओ तो सही कि भाई मेरा मकाम ये नहीं है कि तुम मुझे हाथ उठाओ मुझ पे या मारो या ये करो, मेरे पास भी राइट्स हैं। लेकिन अगर वो जाती है तो कल को यही है कि वो अपने फिर घर से ही खत्म हो जाती है, फिर वो घर को नहीं बचा पाती। इसी तरह वो अपने हक लेने नान नफका शौहर नहीं दे रहा घर पे, वो कोर्ट में जाती है नान नफके के लिए, तो शौहर की वही अना का मसला आ जाता है। भाई अगर अना इतनी प्यारी थी तो कम से कम घर पे रह के नान नफका पूरे करते, अपनी हैसियत के मुताबिक तो देते ना। अब ये नहीं कि मतलब आप ये कहो कि मैं कमा ही नहीं रहा हूँ तो मैं क्या दूँ। अब जो चीज़ जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। अब जब औरत वो हक लेने जाती है कोर्ट में तो कहते हैं कि अब ये कोर्ट आ गई है, अब जो है ये औरत नहीं रही, अब मुझे इसको अब ये इस काबिल नहीं कि हम इसको अपने घर में अपने ना बच्चों का ख्याल रखेंगे, बस वो फिर अना आ जाती है। लेकिन देखा जाए तो ज़ैनब आपका आने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट फ्राइडे पर हम आपको ज्वाइन करेंगे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एडवोकेट ज़ैनब बलोच थी। नाज़रीन, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जाते जाते, जिस तरह ज़ैनब ने कहा ना कि औरत चली जाती है जब, तो फिर वो उसको अपने घर तक दोबारा लाने में उसको बड़ा ही एक बड़ा कहते हैं बड़ा फेस करना है जी। ये तो अदालत में इसने इसका नाम लिखवा दिया, ऐसा कर दिया, लोग बड़े पिंच करते हैं। लेकिन एक यकीन करें, ये औरत वो है जिसको दौलत दुनिया नहीं चाहिए, एक एहसास आप दे दें तो वो वैसे ही ढेर हो जाएगी। जो एक औरत 50 रुपये, अभी जो 50 रुपये चला है ना, पहले तो 10 रुपये के गजरे आ जाते थे, एक 10 रुपये के गजरे से पट जाती है, तो सोचें उसके अंदर ऐसी दलेरी कहाँ से आई कि वो अदालत तक चली गई। बात यहाँ पर ख़त्म करेंगे, आप लें यहाँ पर ब्रेक और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। हम लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।